अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अजदाद न्यूज। आज के ब्लॉग के साथ मैं हूं सलाम मलिक। नाजरीन, लाहौर के इलाका थाना शदारा टाउन में एक तरफ तो एक घर का कुंबा अपने घर के कफील के इंतजार में रात भर जाग रहा होता है और दूसरी तरफ एक राहगीर को वजाहत रोड पर एक लावारिस लाश मिलती है। फजर के वक्त के करीब दरवाजे पर दस्तक होती है और तलाब मिलती है कि आबद नामी शख्स जिसकी लाश मुजाहद रोड पर पड़ी हुई है। भाई की लाश की खबर सुनकर आबद के भाई तारक और जाहद दोनों एक गमा गमी की हालत में लाश की तरफ भागते हैं, हुआ की तरफ भागते हैं जहाँ पर पुलिस पहले मौजूद होती है। पुलिस इस वाकया की फर्स्ट इनिशियल रिपोर्ट लिख लेती है और बाद उसकी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। एफआईआर दर्ज के बाद शुरू होती है इसकी तफ्तीश। नाजरीन, आखिर वो एक शख्स जिसकी ना किसी से दुश्मनी ना किसी की रंजिश, कैसे अचानक से उसकी लाश एक रोड पर पाई जाती है। अब शुरू होता है, आगाज होता है पुलिस की तफ्तीश का और गुत्थियां खुलना स्टार्ट होती हैं। नाजरीन, पुलिस इस वाकया की तफ्तीश के दौरान इलाका के सीसीटीवी कैमरा की वीडियोस को स्कैनिंग शुरू करती है, जिससे इस कहानी का दूसरा बड़ा किरदार सामने आता है। नाजरीन, तफ्तीश से जो गुत्थियां खुलती हैं ये बात बताती हैं कि इस लाश की इख्तिताम जिंदगी की वजह दुश्मनी और रंजिश नहीं बल्कि मोहब्बत ठहरती है। हमारे साथ एसएचओ रजत मौजूद है, जानते हैं इनकी स्टेटमेंट। जी, ये ऐसे है कि हमें एक 15 की कॉल मौसूल हुई थी कि आबद नामी एक शख्स है जिसकी तकरीबन 55 साल उम्र है और उसकी डेड बॉडी गली से मिली थी। एक गली से मिली है और ये गली जहाँ से इसकी डेड बॉडी मिली है ये इसके घर से भी थोड़े फासले पर थी और ये जहाँ इसका ऑफिस है प्रॉपर्टी डीलर का, वहाँ से भी काफ़ी फासला था। यानी प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस और घर के दरमियान में एक गली से ये डेड बॉडी मिली थी। मौका पे हम पहुंचे हैं तो उधर से फिर इसके वारसन को बुलाया गया, तो उन्होंने बताया कि ये तो रूटीन में रात को ऑफिस बंद करके आते हैं, तो रात नहीं आए तो हम समझे कि शायद ये कहीं उधर ही सो गए हैं। तो वैसे ये हार्ट के भी इनका मसला है, तो हमने फौरी तौर पे अपनी फॉरेंसिक जो लैब है वो बुलवाई, पीएमएस से बुलवाई। जब उधर से चेक किया गया तो उनके जिस्म पे भी कुछ निशानात थे, एक खराशे वगैरह थी, कुछ जख्म के निशानात थे। तो उनके हालात मशकूक थे कि हो सकता है किसी ने शायद इनको मर्डर कर दिया। तो फिर हमने उनकी जो रूट था उसको हमने दोबारा चेक किया, जो कैमरे थे सीसीटीवी, तो उसमें हमें तकरीबन सुबह 4 बजे के करीब का एक फुटेज मिली एक गली में से, जहां एक घर आइडेंटिफाई हुआ जहां से इसको बाहर फेंका गया था, मकतूल को बाहर फेंका गया। फिर उसके 1 मिनट बाद फिर दोबारा अंदर से कोई बाहर आया और उसने फिर उसको उठा के थोड़ा और आगे दूर फेंका है। तो उसके हमने फिर दोबारा उसका हमने पीछे ट्रैक किया तो 2 घंटे पहले ये जो मकतूल है ये खुद उसी घर में जाता हुआ नज़र आ रहा था। उस घर में को जब हमने चेक किया तो वहाँ एक खातून मौजूद थी, उसके बच्चे थे छोटे 2। ये बुशरा बीबी खातून थी। तो उनसे पूछा गया, साथ हमारे लेडी स्टाफ भी था। तो उन्होंने कहा कि जी कि मेरा खावंद ट्रक ड्राइवर है, वो तो घर नहीं है और मैं अकेली बच्चों के साथ मौजूद हूँ। छोटे बच्चे घर में थे और खातून थी। तो उनसे जब पूछा गया कि ये बंदा आपके घर में आया था या क्या मसला था, तो उन्होंने तो पहले इसे छुपाने के लिए यही बताया कि ये बंदा बाहर गली में बैठा था, तो उसने कहा कि मुझे कोई हार्ट का मसला हो रहा है, दर्द हो रही है, तो मुझे पानी पिला दे। तो मैंने तो सिर्फ पानी पिलाया। लेकिन हमारे पास क्योंकि फुटेज मौजूद थी जिसमें ये बंदा 2 घंटे पहले खुद उनके घर जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो मज़ीद हमने उनसे पूछगिछ की है। तो क्योंकि ये मकतूल जो था इसका मोबाइल भी मिसिंग था। घर वाले कह रहे थे कि मोबाइल जो था ये रात इसके पास था और अभी नंबर भी ऑफ जा रहा है और मोबाइल भी मिसिंग है। तो हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर इसका मोबाइल चेक किया इस खातून का, तो इसके मोबाइल में उस मकतूल का नंबर भी सेव था। एक किसी खातून के नाम से सेव किया हुआ था लेकिन नंबर इसी मकतूल का था। फिर इसने उसको ऊपर से जब नीचे लेकर आई या सीढ़ियों से, क्योंकि ये खातून थी, तो उस दौरान इसके जिस्म बॉडी। नाजरीन, वजह कत्ल, वजह मर्ग, खैरी तो मोहब्बत मगर नाजायज, तहजीब ही कुछ बाकी है ना ही शर्मो हया, किस कदर ये इंसान बेबाक हुआ है। आज के व्लॉग के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वस्सलाम। अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह कीजिएगा।